नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, इसको थंबनेल को मैंने बीटीएससी एंड एलआरसी अपडेट इसलिए नाम दिया है क्योंकि एलआरसी से बीटीएससी को कहीं से भी अलग नहीं किया सकता। 90% स्टूडेंट्स एलआरसी वाले बीटीएससी में आएंगे और 100% स्टूडेंट जो एलआरसी में थे उन्होंने बीटीएससी का फॉर्म भर रखा है। तो उसी को लेकर एक नई और अपडेट आई है। कल भी परसों आई थी, जिसको मैंने कल वीडियो बनाया था, और कल शाम का जिसका मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। तो वो अपडेट ये है दोस्तों कि एलआरसी में ने एक बार फिर से 58 कैंडिडेट का लिस्ट निकाला है, जिसको कि बाहर कर दिया गया है और उन पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है। ये 58 कैंडिडेट भी फर्जी डॉक्यूमेंट के थ्रू सिलेक्शन लिए थे। और उसमें दुख वाली बात यह है दोस्तों कि जब 2 साल, लगभग 2 साल इनकी जॉब हो चुकी और 1.5 साल का इन्होंने सैलरी ले लिया, तब जाके एलआरसी को एक आईडी खुला है। क्या ये पहले ही नहीं किया? अगर पहले ही किया जा सकता था तो जो कट ऑफ गई थी एलआरसी की, वो उससे और डाउन जाती। और इससे क्या होता कि वेटिंग लिस्ट की जो भी चर्चा चल रही है, जो केस भी एलआरसी पे हुआ और फिर उसके बाद हाईकोर्ट ने वेटिंग लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया, वो नहीं होता। मतलब इतना ज़्यादा उलझन में एलआरसी नहीं रहता स्पेशल सर्वे एडमिन को लेकर। यही कारण है कि आज रिक्रूटमेंट के लगभग पूरी होने के 1.5 साल बाद भी एलआरसी पे इतने ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि अगर इतने ज़्यादा फर्जी मिले हैं तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले क्यों नहीं हुआ, और इतने दिन बाद अब इनको बाहर करके उन पर एफआईआर करने से क्या फ़ायदा? एफआईआर करने, बाहर करने, सैलरी वापस लेने से फ़ायदा तो गवर्नमेंट को है, लेकिन कैंडिडेट्स जो अभी वेटिंग में थे उनको नहीं है कोई फ़ायदा। और उनको तभी फ़ायदा होता जब ये एक साथ सारे डॉक्यूमेंट चेक होकर और रियल जेन्युइन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता, जिस प्रकार बीटीएससी में किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 2 साल तक छात्रों को, एलआरसी के कैंडिडेट्स को अनएम्प्लॉयमेंट की जो उलझन झेलनी पड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ बीटीएससी के कारण, सॉरी, बिहार सरकार के कारण ही हुआ है, और बिहार सरकार की इस लेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण हुआ है। तो आइए दोस्तों, वो पहले वो नोटिस दिखाते हैं, साथ ही आपको बताएंगे कि बीटीएससी इससे कैसे पूरी तरह से कनेक्टेड है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ये नोटिस है। विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं बंदोबस्त का कार्यक्रम के अंतर्गत नवसृजित संविदा पद पर पद विशेष सर्वेक्षण अमीन विज्ञापन संख्या 1/2019 के आलोक में निम्नांकित अमीनों का नियोजन उनके नाम के सामने स्तंभ 2 में अंकित पत्रांक एवं दिनांक के माध्यम से नियोजित करते हुए विभिन्न जिलों में पदस्थापन किया गया है। अब आगे देखते हैं इसमें दोस्तों कि इनका है क्या। इनमें डिफेक्ट ये है दोस्तों, डिप्लोमा इंजीनियरिंग नॉट जेन्युइन, प्रमाण पत्र गलत पाया गया। उसके बाद तीसरे में भी आप देख सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग नॉट जेन्युइन। चौथे में भी आप देख सकते हैं कि प्रमाण पत्र का पृष्ठीय परिषद के अभिलेखों में नहीं है। मतलब जहाँ से उन्होंने डॉक्यूमेंट बनवाया वहाँ इनका कोई मतलब रिकॉर्ड ही नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, इन सभी में देखिए इन्होंने जो फर्जी बनवाया डॉक्यूमेंट, इनमें भी वही है कि प्रमाण पत्र का पृष्ठीय परिषद के अभिलेखों में नहीं हुई। मतलब वहाँ जहाँ से इन्होंने डॉक्यूमेंट बनवाया वहाँ इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आगे देखिए, इनका भी वही है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ और इन दोनों का डॉक्यूमेंट ही वेरीफाइड नहीं हुआ है। 36 तक हो गया दोस्तों। अब देखें इनमें क्या डिफेक्ट है। नॉट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, उनका जो सर्टिफिकेट था इशूड यूनिवर्सिटी ने इशूड नहीं किया था। डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड, प्रमाण पत्र की पृष्ठि पद में अभिलेखों में नहीं हुई। फिर ये है दोस्तों लास्ट में, विश्वविद्यालय में अभिलेखों के जांच उपरांत पाया गया कि संबंधित प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से जरूरी जारी नहीं किया गया है। मतलब ये भी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया था डॉक्यूमेंट और इन्होंने फर्जी तरीके से बनवाया। अब देखिए दोस्तों, नॉट इशूड बाय द आवर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राजपुरा यूनिवर्सिटी। अब दूसरा देखिए दोस्तों, मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट आर फेक एंड काउंटरफेट। मार्कशीट एंड प्रोविजनल आर फेक एंड काउंटरफेट, नॉट वेरीफाइड, फाउंड टू बी बोगस एंड फ्रॉड। तो आगे देखिए दोस्तों, इनमें देखिए फेक एंड इनवैलिड एज पर रिकॉर्ड्स, फाउंड टू बी बोगस एज
फॉर्ग्ड, नॉट वेरीफाइड। विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित पोर्टल से मिलान सही नहीं पाया गया। संलग्न दस्तावेज कूट संबंधित जाली है। आगे देखिए दोस्तों। अब आगे दोस्तों, स्तंभ 2 में अंकित पर पत्रांक एवं दिनांक संविदा नियोजित विशेष सर्वेक्षण अमीनों का स्तंभ 8 में अंकित पत्रांक एवं दिनांक द्वारा इनके बीटेक डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र को स्तंभ 9 में अंकित संस्थान एवं सत्यापन हेतु भेजे गए पत्र के आलोक में संबंधित संस्थान द्वारा स्तंभ 10 में अंकित पत्रांक एवं दिनांक द्वारा सूचना दी गई है एवं स्तंभ 11 में अंकित है। उपरोक्त प्राप्त सत्यापन के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त सभी विशेष सर्वेक्षण अमीन गलत फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। अतः प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रकाशित विज्ञापन में टर्म्स ऑफ असाइनमेंट के कंडिका 4 में निहित प्रावधान में के आलोक में उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1 से 58 तक संविदा कर्मियों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। और नीचे क्या है दोस्तों, देखिए नीचे है प्रतिलिपि ये भेजा गया है। कहाँ कहाँ ये मिले, जहाँ जहाँ मिले हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में उनको, नालंदा, किशनगंज, मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, सुपौल, बांका, शिवहर, सहरसा और यहाँ खगड़िया की सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। और निर्देशन क्या दिया गया है, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन सभी कर्मियों से अब तक का भुगतान की गई राशि वसूली कार्रवाई करें और जाली दस्तावेजों के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हो। मतलब आगे भी इनका फ्यूचर खराब हो चुका है दोस्तों। अब इससे क्या होता है दोस्तों कि कल मैंने आपको 38 का दिखाया था, आज 58 का, कुल मिलाकर ये लगभग 100 के आसपास चले गए। अभी पिछले 2 दिन में 100, इससे पहले भी कई बार एलआरसी ने लिस्ट जारी किया है जिसमें कि बताया गया है कि ये कैंडिडेट फर्जी हैं और उनको बाहर किया गया, उन पर FIR किया गया है। तो इससे ये है दोस्तों कि ये सभी कैंडिडेट्स यहाँ जब सफल हो गए तो इन्होंने BTSC में भी फॉर्म भरा है। BTSC में भी ये लोग फर्जी तरीके से अपना सिलेक्शन लेने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अब पकड़ाने के बाद ये पूरी तरह से ये कैंडिडेट तो BTSC से बाहर होने ही वाले हैं। इसके अलावा कई फर्जी कैंडिडेट्स हैं जो 19 में उस वैकेंसी के आसपास बनवाए थे, और कई फर्जी कैंडिडेट्स हैं जो कि और गलत तरीके से भी, यहाँ जैसे आप जानते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ का वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ, जैसे आप समझ सकते हैं CMJ मेघालय वगैरह का, इनका वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ। रीज़न ये कि इनको आयोग बिना डॉक्यूमेंट देखे इन यूनिवर्सिटीज़ को बाहर कर चुकी थी। और अब कुल मिलाकर लगभग जितने कैंडिडेट्स हैं उससे भी कम, मतलब उसके बराबर या उसके आसपास ही कैंडिडेट्स बचे हुए हैं BTSC JEE में, और उन्हीं को अब सिलेक्शन मिलेगा। और यही रीज़न है कि कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला है। और मैं अभी भी आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये किसी भी झमेला में न पड़े, और किसी भी जो भी आपको ज़्यादा बोलते हैं उनके पास एक बार डाटा पूछिएगा। डाटा मेरे से आप संपर्क कीजिए, मैं आपको डाटा दूंगा, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। मैं आपको डाटा के साथ आपसे, तर्क के साथ आपसे ये बातें करूंगा, और उसके बाद ही आप खुद इस पर संतुलित तरीके से इस वैकेंसी को आगे, सभी जितने भी मंच है, इसमें 4-5 जो मंच है, मैंने पहले भी बोला है कि BTSC में 4-5 जो मंच है, उन सभी को एक साथ आकर इस वैकेंसी को क्लियर करवाना पड़ेगा, अन्यथा यह वैकेंसी कैंसिल होने का कगार पे है। देखते हैं क्या अपडेट आती है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं पहले आपको दोस्तों शेयर करने की बात नहीं करता, लेकिन अब शेयर करने की बात इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग एकदम श्योर हो जाए। धन्यवाद। पिघला दे